भक्तों, कबीर ही निराकार हैं, कबीर ही साकार हैं। भक्तों, कबीर गुरु के चरणों में करके बंदन। सद्गुरु कबीर, तुमने प्रभु का भव सागर मिटाना चाहते हैं, फिर भी तुम मिटा नहीं पाओगे। सद्गुरु कबीर साहब, आपका ऐसा राज भूमंडल में देखा बड़ा अचरज भारी। साहब, आप मेरी बंदगी कबूल करना, दास को करना माफ़। सब अज्ञान में फंसे हुए हैं, नहीं समझते अविचल राम को। मैं तुम्हें भक्तों क्या बताऊं। भक्तों, ये बात कभी न सोचना कि मुझे फेमस होना है। फेमस होने के लिए आपको ज्ञान दिया जाता है या नया ज्ञान यानी नई बातें बताता हूँ। मेरी बातें भिन्न हो सकती हैं, परंतु हरि का ज्ञान कुछ ऐसा ही होता है। कैसा? भक्तों, ना तो मुझे दोस्तों देखो मुरली बजानी आती है, ना मुझ पे कोई रास रचाना आता है। भक्तों, ना ही मुझे आपको रिझाना आता है, ना ही मुझसे इधर उधर की बातें आती हैं। मैं बात करता हूँ स्पष्ट और साफ। धर्म। भक्तों, धर्म की परिभाषा कुछ ऐसी हो चुकी है। कैसी? धर्म को अधर्म में परिवर्तित कर दिया है। भक्तों, धर्म नहीं, एक धंधा बन चुका है। कोई धर्म करता है वोटों के लिए, कोई धर्म करता है नोटों के लिए। कबीर धर्म करते हैं केवल धर्म के लिए। इसीलिए कबीर आदि अंत सत्य है। कबीर के भक्त अपना सर्वस्व देते हैं। वो साहब का एक अनोखा राज है। जो भी सुने ध्यान से वो पाए अविचल राम। जो बात सुने उस न्यारे राम की भक्तों आगे आपको बताएंगे। भक्तों, कहते हैं शिव सत्य है। हाँ, शिव सत्य है। शिव शक्ति सत्य है। इनके बारे में भी बताऊंगा क्या किया है। देखो भक्तों, चाहे आप वीडियो डाउनलोड करें या सेव करो, आप जो चाहें वो करो। भक्तों, आप भी जानते हैं कि धर्म पर आजकल क्यों विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि क्यों धर्म पर नहीं टिकते हैं, क्यों धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं, मैं कहूँगा तो आपको तभी समझ में नहीं आएगी। आप सब जानते हैं धर्म का कितना तिरस्कार करते हैं और भक्तों को अपने जाल में फंसाकर किया संसार को बेकार। भक्तों, ज्ञान उल्टा है परंतु बैठता सटीक है। मूर्ख शब्द को चीने नहीं, ज्ञानी राम को छोड़े नहीं। यही स्वभाव है धर्म का। और अधर्मी में ये है अंतर।
कबीर और अन्य पंथों में कबीर गुरु बात करते हैं साफ, कहते हैं राम नाम धन बेचकर शिष्य करन की आस। शिष्यों को गांठ में बांधकर फिराते हैं, सत्य ज्ञान प्रकाश नहीं करते। धर्म का बहाना देकर भक्तों की दशा बिगाड़ते हैं और फिर खुद संत कहाते हैं। ऐसा है कलयुग का प्रभाव। संशय काटने सद्गुरु कबीर आते हैं, वो बैठे बैठे ही राज चलाते हैं। वो सद्गुरु कबीर है उनका नाम, वो ही गुरु हैं, वो ही पहला दीपक है अवधपुरी का राम। कल आपको बताया जाएगा रामानंद को गुरु बनाना। कबीर ने गुरु बनाए रामानंद। राम नाम का मंत्र दिया। राम सत्य हैं, सत्य थे, सत्य रहेंगे। चाहे कितना भी करे कोई उपाय। भक्तों, इसीलिए हम कहते हैं कबीर निराकार, कबीर ही साकार। प्रभु ने 2 रूप दिए। उस नारायण ने राम और कृष्ण। सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बात करते हैं शिव भगवान की। शिव शंकर रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, इनकी बात करते हैं। भक्तों, एक बात बताऊं, इंसान गुणों में ही खुश है। शिव तमगुण, ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सत्वगुण। इन तीनों गुणों में भूल पड़ा संसार। सत्य प्रभु को खोजता नहीं। ऐसे ही खुद का जन्म बर्बाद करते हैं और जन्म जन्म धक्का खाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है भक्तों हमारी, क्योंकि हम सत्य पर विश्वास नहीं करते हैं। हम असत्य पर विश्वास करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही हमारा सत्य स्वरूप है। देखिए दोस्तों, जो भी आदमी सत्य को उजागर करता है, सत्य की बात करता है, उसी को ही लोग समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते हैं? अज्ञानता कूट कूट कर भरी हुई है। शिव का नाम लेकर, कृष्ण का नाम लेकर और सारे देवी देवताओं का नाम लेकर खुद प्रकट होते हैं और भक्तों की दशा बिगाड़ते हैं। अगर आपने शब्द पर विचार नहीं किया, ऐसे ही दशा बिगड़ती रहेगी, ऐसे ही दशा बिगाड़ते रहेंगे, ऐसे ही प्रकट होते रहेंगे। जब तक सत्य शब्द को नहीं पकड़ेंगे, जब तक जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है। यही कबीर का सत्य ज्ञान है, यही कबीर का सत्य स्वरूप है। नमस्कार दोस्तों।